आजाद पर सीधा सीधा हमला बोला है। उपचुनाव और झारखंड और महाराष्ट्र का रिजल्ट के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सीधा हमला सांसद चंद्रशेखर आजाद पर देखने को मिला है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस प्रकार से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने हार की बातें कही कि हार किस प्रकार से हुई हमारी, साथ ही उन्होंने कहा कि जो उपचुनाव है आगे भविष्य में पार्टी अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी जब तक चुनाव आयोग कोई ठोस कदम ऐसा नहीं उठा देता है जिससे कि बेईमानी रुक जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बेईमानी का आरोप लगाया है सरकार पर और सरकार से ये कहा है कि चुनाव आयोग ऐसा कोई कदम उठाए जिससे कि बेईमानी रुक सके, तभी हम आने वाले जहां भी उपचुनाव होंगे उनमें उपचुनाव लड़ेंगे। बीएसपी की हालत उपचुनाव में काफी खराब रही। भले ही आपको बता दें कई सीटों पर बीएसपी अच्छा वोट लेकर आई, लेकिन बीएसपी की हालत कुछ खासी अच्छी नहीं रही, क्योंकि कई सीटों पर 1000 और 3000 तक उत्तर प्रदेश में वोट आना बीएसपी के लिए एक झटका के समान है। मुरादाबाद की कुंदरकी पर तो 1200 वोट आए हैं, वहीं मीरापुर पर 3200 वोट आए हैं। तो इससे नजर आता है कि बीएसपी की हालत खस्ता हो गई है। इसको लेकर आज बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि छोटे राजनीतिक दलों को विरोधी लोग पनपा रहे हैं और अपना वोट ट्रांसफर करके बीएसपी को कमजोर दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि कई दर्जन जो गाड़ियों का काफिला है वो दिखाते हैं। इससे नजर आता है कि बीएसपी को कमजोर करने की साजिश हो रही है। वहीं आपको बता दें क्या कुछ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है, वो भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तभी ये पार्टियां कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती हैं और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी करते हैं। ऐसी लोगों में ये आम चर्चा है, जबकि हमारी पार्टी बीएसपी इसके लिए पार्टी के लोगों से बीएसपी सदस्यता आदि के जरिए अपना खर्चा खुद उठाती है। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। और इतना ही नहीं, बल्कि फिर ये विरोधी पार्टियाँ अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके हिसाब से उनसे उम्मीदवार खड़े करवा के अब बीएसपी को कमज़ोर करने में लगी है। इसके साथ ही अब तो इन बिकाऊ व स्वार्थियों को मजबूती देने के लिए अब ये विरोधी पार्टियां अपना खुद का भी वोट ट्रांसफ़र करवा के इनके हर राज्य में 1-2 एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। इसलिए ऐसी सभी बिकाऊ व स्वार्थियों की पार्टियों को अब अपने भोले भाले दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अक़लियतों को भी अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है। ये सब हमें अभी हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के हुए विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। ऐसे में अब इन सभी वर्गों के लोगों को इन्हें जाति, बरादरी, रिश्ते नातों, यार दोस्तों आदि के भी चक्कर में न पड़कर अपना वोट ऐसी किसी भी पार्टी। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जो छोटे छोटे राजनीतिक दल खड़े किए जा रहे हैं बीएसपी को कमजोर करने के लिए और उनके कई एमपी जिता रहे हैं, कई राज्यों से एमएलए जताने का काम कर रहे हैं, तो इससे नजर आता है कि बीएसपी को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। वही सीधा इशारा बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सांसद चंद्रशेखर आजाद पर नजर आया। सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हमला किस लिए किया है वो समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीएसपी से ज्यादा वोट एएसपी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी लेकर आई है। इससे बीएसपी को खतरा महसूस होने लगा है। अगर ये वोट 2027 में ऐसे ही मिलता रहा आजाद समाज पार्टी को, तो बीएसपी को बड़ा झटका लग सकता है। अब बीएसपी इसको लेकर क्या स्टेप, क्या कदम उठाएगी, यह देखने लायक होगा।